पूरे बिहार में चारों ओर घमासान मचा हुआ है। जिधर देखो उधर सब अपना अपना दांव फेंक रहे हैं। पता नहीं किसका कौन सा दांव कब चल जाए, बस दावा फेंकना है, फेंकते रहिए। और यही आज पटना में हो रहा है। इधर महागठबंधन के घटक वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी लगातार डिप्टी सीएम की मांग पर अड़े हुए हैं, तो उधर कांग्रेस इलेक्शन समिति की भी बैठक संपन्न हो चुकी है। इधर पटना में तेजस्वी यादव अपने सबसे विश्वसनीय संजय यादव के साथ प्रत्याशियों की सूची को अंजाम देने में लगे हैं। आज शाम दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार चुनाव प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, सीएलपी डॉक्टर शकील अहमद खान और मदन मोहन झा के अलावा सीईसी के सभी सदस्य मौजूद थे। मिली जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान कांग्रेस द्वारा पिछली बार लड़ी गई सभी 70 सीटों की समीक्षा की गई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद द्वारा कांग्रेस को लगभग 57-58 सीटें ही दी जा रही हैं। इधर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी अपने महागठबंधन में पूरी तरह सौदेबाजी में लगे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी 15 सीटों के लिए तो तैयार हो गए हैं, लेकिन वह अपनी डिप्टी सीएम की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण महागठबंधन में अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। इधर माले भी मात्र 19 सीटों के मिलने से नाराज नजर आ रही है। माले के नेताओं का कहना है कि पिछली बार 19 में से हमने 12 सीटें जीती थी, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हमारा ही था, इसलिए इस बार हमें कम से कम 30 सीटें मिलनी चाहिए। फिलहाल कम से कम इतना तो तय हो गया है कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन में ही रहेंगे, जबकि कल से उनका फूफा वाला रवैया जारी था। सीट का ऐलान मुझे लगता है कि कल सेकेंड हाफ में या परसों हो जाएगा। और हम लोग का इंटरनल जो कह सकते हैं 90% सारे चीज़ क्लियर है, 10% चीज़ है कुछ सीट को लेकर, कुछ चीज़ें को लेकर, वो हम लोगों को लगता है आज या नहीं तो कल तक कॉल हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो साथी हैं वो दिल्ली गए हैं, उनकी आज बैठक है दिल्ली में। मुझे लगता है रात को या कल लौट जाएंगे और सब हमारे इधर कोई सब सहज है और मजबूती से मामला आगे निकल रहा है। हम लोग तो बहुत सारे कैंडिडेट को आगे भेज भी दिए हैं, क्षेत्र में किया गया। बाकी जिनको जहां लड़ना है, कंफर्टेबल है, तो वहां पे लोग जा ही रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम एक मल्ला का बेटा, तीसरा का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। इधर एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर भयानक घमासान जारी है, जहां भाजपा अपनी बैठक कर रही है। वहीं नीतीश कुमार की आवाज पर भी जदयू की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है। जदयू की इस बैठक में लल्लन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव जैसे कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद अशोक चौधरी ने बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी बात चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। इधर एनडीए के अंदर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी अलग अलग राग अलापते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो एनडीए छोड़कर अलग से चुनाव लड़ने की धमकी तक दे डाली है। इधर चिराग पासवान की चुप्पी भी तूफान के पहले की चुप्पी जैसी नजर आ रही है। लोग यहां तक चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच कुछ अंदरूनी गुटरगू चल रही है। खैर, जो भी हो, फैसला तो कठिन है, लेकिन लेना तो पड़ेगा। यह भी तय है कि फैसले के बाद रूठने मनाने का दौर चलेगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी। अपने हिस्से के और इंडिया गठबंधन के हिस्से से जो हम लोग बात करके के अपने सीट निकाले हैं, उस पे हम बहुत मजबूती से हमने यहाँ सीईसी में क्लियरिटी से हमने वो सीट सारे अपने हिस्से के हैं, वो हमारे हिस्से वाले में स्क्रीनिंग हो गई। और हमारा सीट से जो हमारे पार्ट का था, उस पर हमने मजबूती से हमने अपने उम्मीदवारों के नामों का पक्ष रखा। और हमारे सीएलपी यहाँ मौजूद है, दोनों विधानसभा और विधान परिषद, इन लोगों ने भी अपनी सुझाव दी। कैची लाइन है वो ये है कि हम कांग्रेस पार्टी के तमाम जो हम स्क्रीनिंग कर करके और जो पक्ष रखा यहाँ सीईसी में, सभी ने सहमति से सभी सीटों पर सहमति और मोहर लगा दी। और हम समझते हैं कि हम बहुत ही सकारात्मक रूप से हम यहाँ रिजल्ट ले आए हैं और इंडिया गठबंधन को मजबूत। वर्तमान स्थिति में जनसुराज भी पूरे चुनाव में तीसरा कोण बनकर उभर के आएगा। आज प्रशांत किशोर ने बताया कि
कल 9 अक्टूबर को जनसुराज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने जा रहा है। लेकिन यह क्या, लिस्ट जारी करने के एक दिन पहले प्रशांत किशोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भाजपा के कई नेताओं पर एक बार फिर हमला बोल दिया। खासकर उनके निशाने पर सम्राट चौधरी नजर आए। ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला को आप लोग कृपया करके एक घोटाले के रूप में ही न देखें। ये देखें कि इन पैसों की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। मूल रूप से सरकार पर अंकुश रखने के लिए विधायकों की विधानसभा है, लेकिन इन पैसों पर जिक्र न होकर वहां मुख्यमंत्री जी परिवार नियोजन के नए नए तरीके बतलाते हैं। ये 70,000 करोड़ रुपए कहां चले गए, इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते और अंत में तंग आकर जनसुराज पार्टी को अपने माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। लेकिन सोचकर भी डर लगता है। और जनसुराज सिर्फ इतना ही नहीं कर रही कि इसके लिए हाईकोर्ट जा रही, जिन मंत्रियों ने इन पैसों का उपयोग किया है अपने लिए उनका खुलासा भी रोज कर रही। तो जो कोई 400 करोड़ और 900 करोड़ की जमीनें खरीदता है और धन इधर से उधर करता है, हम उसका भी एक हिसाब किताब बिहार की जनता के सामने देते रहते हैं। जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से हम सवाल करते हैं, जनसुराज का सवाल है कि शिल्पी गौतम मर्डर विथ रेप की घटना 3 जुलाई 1999 को हुआ। 3 जुलाई 1999 को हुआ। राज्य का मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थे। 5 जुलाई को शकुनी चौधरी जी और श्री सम्राट चौधरी जी पूरा का पूरा राजद में शामिल हो गए। ये घटना जिस समय घटी थी, पूरे राज्य और देश में उस मर्डर केस का जांच का सवाल उठा था। क्या सरकार में बचने के लिए उस समता पार्टी के सांसद रहते हुए अपने परिवार के साथ उस समय के तत्कालीन सरकार में शामिल हो गए? ये प्रश्न है, उनका जवाब मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि देशव्यापी जब ये सवाल खड़ा हुआ तब राबड़ी देवी पर और सरकार पर इतना अत्यधिक दबाव देश और देश के बाहर पड़ा कि सितंबर में इसकी जांच सीबीआई को चली गई। तो ये स्पष्ट बताना चाहिए श्री सम्राट चौधरी जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि क्या कनेक्शन था। 3 तारीख को घटना घटी और 5 तारीख को पूरा समता पार्टी, जबकि कोई सांसद जाता है तो उसमें दल बदल विधेयक का भी रहता है, तो वो सीधे राजद में ज्वाइन कर दिए। इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बार बार जनसुराज बिहार के लोगों को आप लोगों के माध्यम से बतलाना चाहती है कि जिन लोगों पे बिहार के लोगों ने इतने दशकों तक भरोसा किया है, जो उनके भरोसा पाने के लिए फिर उनके बीच में जाने वाले हैं, उनका असली चेहरा क्या है, उनको बेनकाब करने का काम लगातार जनसुराज पार्टी कर रही है और करती रहेगी। और अभी जो ये नई जानकारी आप लोगों के लिए सबके स्मरण में नहीं रहता है, इतनी पुरानी बात जो किशोर कुमार जी ने दिया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है कि 3 तारीख को एक जघन्य अपराध होता है और 5 तारीख को वो व्यक्ति जिस पे प्रश्न चिन्ह हम उठा रहे हैं, जो जवाब नहीं दे रहा, जिसने सीबीआई की जांच में भी गड़बड़ी करवाई, वो व्यक्ति और उसके पिताजी सांसद रहते हुए उस दल में मिल जाते हैं जिस दल की श्रीमती राबड़ी देवी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। तो ये शक को और गहरा करता है और ये जानकारी। खैर, थोड़ा इंतजार कीजिए और थोड़ा सब्र रखिए। 1 से 2 दिन के अंदर सारी स्थिति आपको स्पष्ट होती नजर आ जाएगी।
अगर आप कटिहार के मुख्य बाजार में करना चाहते हैं व्यवसाय, तो आपके लिए शानदार मौका। अगर आप चाहते हैं कटिहार के मुख्य बाजार में अपना रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर या ऑफिस खोलना, तो भी आपके लिए एक शानदार जगह उपलब्ध है, क्योंकि कटिहार के सबसे मुख्य बाजार गर्ल्स स्कूल रोड में मिल रहा है एक शानदार कॉम्प्लेक्स, जहां आप कर सकते हैं हर तरह का व्यापार। गर्ल्स स्कूल रोड में अवस्थित इस कॉम्प्लेक्स के सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर बनाए गए हैं 900 स्क्वायर फीट के 2 शानदार हॉल, जहां आने जाने के लिए अत्याधुनिक लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। यहां आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर इसे दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ा सकते हैं। ये हॉल किराए पर लेने के लिए संपर्क करें राजेश कुमार, आदर्श अंकिता गारमेंट्स, गर्ल्स स्कूल रोड कटिहार, 9067210009, 9431285428।